केबल कौन कौन से खोज सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये आपका एक लैपटॉप है, ठीक है। और ये लैपटॉप भिन्न भिन्न प्रकार के कंपनी के नाम से बिकता है। अभी आपके पास जो लैपटॉप दिख रहा है ये कौन सा कंपनी का है? डेल कंपनी का है, ठीक है। अब हमें स्टार्ट कैसे करते हैं ये समझना है। तो पहले ऐसे लैपटॉप आपके पास ज़्यादा ही मिलता है, तो आप इसको आपको डिस्प्ले खोलना है। पहले ये नोटबुक की तरह होता है, जैसे आप कॉपी को खोलते हैं, तो इसको खोलने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से नहीं उठाना। कुछ लैपटॉप में आपको लॉक लगा होता है, इसमें आपको या तो यहाँ होता है या तो आगा होता है। तो देखिए इसका लैपटॉप यहाँ लॉक दिया है, दिखाई दे रहा है। इसको पुश करना है, यहाँ से इसको पुश कीजिएगा तो आपको ये लैपटॉप और डिस्प्ले खुल जाएगा। वो समझ में आ रहा है? आप इसको खोल लीजिएगा, ये पूरा आपको लैपटॉप खुल गया। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर लैपटॉप के पास ऑन करने के लिए आपको ये ऑन ऑफ बटन होता है, इसको पुश कीजिएगा तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लैपटॉप का डिस्प्ले हो गया, ये लैपटॉप का कीपैड हो गया। और यहाँ दिख रहा है जो आपका माउस पैड हो गया, जो आपके माउस घुमाते हैं हाथ में पकड़ कर, यहाँ पे एक माउस हो गया। इतना समझ में आपको आ गया? अब नेक्स्ट समझते हैं। देखिए, अब लैपटॉप आपका चार्ज है या नहीं है, तो इसमें एक चार्जर का केबल होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये आपका ये चार्जर है और ये आपका केबल है। आप इसको इसमें इन कर देना है और उसके बाद चार्ज में लगा दीजिएगा। आपका इंडिकेट कहीं करता है, बत्ती जलता है, तो आपको चार्ज होने लगेगा। समझ में आ गया? देखिए अब यहाँ पर एक केबल खोसने के दिया हुआ है, एक यहाँ केबल खोसने के दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो ये HDMI केबल खोसा जाता है। HDMI केबल जो होता है जिससे आपको टीवी चलाया जा सकता है या लाइव चलाया जा सकता है। HDMI केबल में खासियत होता है कि जो आपके लैपटॉप में आवाज़ है वो आपको अगला डिवाइस में जाकर दिखाई देगा। जैसे आप टीवी में है, जहाँ लैपटॉप में आवाज़ बजा रहे हैं, गाना बजा रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, तो उस टीवी में भी आवाज़ यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो। यहाँ पर केबल खोसने के लिए जो वाईफाई हो गया या नेटवर्किंग केबल हो गया, जो एक सिस्टम से दो अन्य सिस्टम चलाना होगा, तो हम यहाँ नेटवर्क केबल खोस सकते हैं। या आपके लैपटॉप में वाईफाई लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी केबल खोसा जाता है, ठीक है। ये दो समझ में आ गया आपका। अब नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका USB है। आपके लैपटॉप में USB कीबोर्ड लगा सकते हैं या माउस लगा सकते हैं। जैसे देखिए ये क्या, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये माउस हो गया, ठीक है। ये माउस को देखिए कि आपका कैसा दिया हुआ, ये दिख रहा है ना चौड़ा में। तो ये जो चौड़ा में दिख रहा है ये इसको USB बोलते हैं। यदि यही माउस का पर जो यहाँ पर गोल होता है, जो सिस्टम में खोसा जाता है, उसको हम बोलते हैं PSP। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पर भी खोस सकते हैं। ये समझ में आ गया? तो हम यहाँ पर ये USB खोज सकते हैं। यदि आपके पास कहीं पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव भी खोज सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? या आपके पास कोई कार्ड रीडर है तो भी हम यहाँ पर खोज सकते हैं। यानी कहने के मतलब आपका USB जैसा भी केबल हो यहाँ पर हम लोग खोज सकते हैं। देखिए यहाँ पर साइड में दो दिया हुआ है, तो यहाँ से आप माइक होता है, ये आपका लीड होता है जो ईयरफोन लगाते हैं, मोबाइल के द्वारा सुनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो लैपटॉप से आवाज़ निकलता है यहाँ से लगाकर बूफर में आवाज़ निकाल सकते हैं, जो स्पीकर बोलते हैं, या आपका हम हेडफोन लगाकर सुन सकते हैं। और एक होता है जो कि हम कोई आवाज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, माइक लगा सकते हैं। जैसे आपको हम ये दिखा रहे हैं, देखिए ये माइक है, इसका जो केबल दिखाई दे रहा है यहाँ खोज सकते हैं। अब हम इसमें कोई भी बोलेंगे तो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और एक जो दिया हुआ है यहाँ, जो आप लैपटॉप में जो सॉन्ग बजाइएगा या मूवी देखिएगा, उसको आवाज़ स्पीकर के माध्यम से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा केबल खोसने के लिए, जैसे कोई आपके पास एक्सटर्नल डिवाइस है, SSD हो या हार्ड डिस्क हो या किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल पार्ट्स हो, यहाँ पर हम लोग खोज कर डाटा ले सकते हैं या डाटा को दे सकते हैं। जैसे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ है मेरे पास SSD और ये दिख रहा है ना, यहाँ पर भी हम लोग खोज सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर सामने आते हैं, तो ये तो हम समझ गए, डिस्प्ले को ऑन ऑफ करना है, पुश कर, यहाँ पर पुश करके दाब सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ सामने पार्ट दिया है, SD लिखा हुआ दिख रहा है ना, SD। यानी हम डायरेक्ट जो मेमोरी बड़ा सा होता है 32 GB या 64 GB का,
तो यहाँ पर हम लोग लगाकर अपने डाटा को निकाल सकते हैं, डाटा दे सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? SSD के माध्यम से, ठीक है। अब इस पार्ट से आते हैं तरफ में। तो USB जो है, अभी अब समझ में आया कि USB जो भी आपके पास पार्ट्स है, कार्ड रीडर हो या मॉडेम हो या पेन ड्राइव हो, ठीक है, या कीबोर्ड या माउस, यहाँ से हम लोग खोज कर यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई VGA दिया हुआ है, ठीक है। तो VGA वायर कैसा होता है ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपके पास ये मॉनिटर दिख रहा है ना, ये मॉनिटर है, तो यहाँ मॉनिटर पे आप देखने के बाद है कि VGA केबल होता है। जो आपका लैपटॉप में काम करे तो सोचते हैं कि बड़ा पार्ट्स पर दिखाई दे, ध्यान दे या दिखने के मिले, तो आपके पास VGA लगा लीजिए। तो यहाँ पर इसको पुश कर दीजिएगा, ठीक है। तो पुश करने के बाद जो आपका लैपटॉप में काम कीजिएगा वो आपका मॉनिटर पर भी दिखाई दे सकता है। VGA से भी यूज कर सकते हैं, या अभी आपको एक बताए थे कि HDMI है, यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों में सिर्फ इतना फर्क है ना कि VGA जो है ये आपको यहाँ से आवाज़ इसमें नहीं दे सकता, लेकिन HDMI लगाइएगा तो जो लैपटॉप में आपका आवाज़ है, जो सॉन्ग सुनिएगा तो दूसरे भी पार्ट्स में भी आपका आवाज़ आएगा। ये जितना सारा केबल खोसा जाता है, ये सब समझ में आ गया? हाँ। चलिए, थैंक यू।